हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आज हम फिर बात करने चाहते हैं राजस्थान की सीमा से संबंधित। और हम बात करेंगे आज राजस्थान की कितनी सीमा कहां से है, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है उसकी बात करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, व्यूज भी मतलब आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम करेंगे दोस्तों राजस्थान की सीमा से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है। दोस्तों राजस्थान में दो सीमा लगती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक लगती है अंतर्राज्यीय। दोनों की बात करेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात। और आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की केवल। और हम बात करेंगे कि एक बार टोटल बात कर लेते हैं, किसकी कितनी लगती है और किसकी कितनी नहीं लगती है। दोस्तों राजस्थान की टोटल सीमा है, जो बाहर की सीमा है वो टोटल है दोस्तों 5920। और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की 1070 किलोमीटर और इसकी लगती है 4850 किलोमीटर। 5920 में से 1070 माइनस करेंगे 4850 बचेगी। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे ये जैसे राजस्थान है। अब दोस्तों राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये उत्तर हो गया। और उत्तर में हम बात करेंगे, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। कल हम अक्षांश की बात कर रहे थे दोस्तों, और अक्षांश की बात करने के बाद हम लंबाई चौड़ाई है वो बाद में बात करेंगे। पहले आज हम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो 2 मिनट का काम है। लेकिन मैं बता ही देता हूं आपको दोस्तों, ऊपर वाला जो जिला लगता है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है वो दोस्तों कितनी है 826 किमी। कितनी है 826 किमी। दोस्तों पश्चिम से और पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो कितनी है दोस्तों, ये है दोस्तों 869 किमी। तो राजस्थान की लंबाई कितनी हो गई 826 किमी। अगर बात करते हैं राजस्थान की ये चौड़ाई कितनी हो गई 869 किमी। दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी आता है, ये आ गई पश्चिम, ये आ गया दोस्तों पूर्व, पश्चिम और पूर्व। दोस्तों अगर बात करते हैं, मैंने बताई थी दिशा, एक दिशा ये होती है उत्तर पूर्व, एक होती है ये दक्षिण पूर्व और एक होती है ये दक्षिण पश्चिम। और ये दिशा होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम। दोस्तों अब लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई 826 किमी। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 869 किमी। दोस्तों अंतर की बात करेंगे तो अंतर आता है दोस्तों 43 किमी। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। अब दोस्तों याद करने का मतलब एक ही तरीका है अपने पास में। दोस्तों या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। दोस्तों आप इस बोर्ड को देखो, पहली बात आप बोर्ड देखो, बोर्ड क्या होता है, लंबाई तो कम होती है चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ध्यान रखो कि ये तो 826 है और ये 869 है, तो चौड़ाई तो कितनी है 869 और ये कितना है 826। अब क्वेश्चन ये तो सभी को पता रहता है, लेकिन विकर्ण की लंबाई बताओ दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो विकर्ण है इसकी लंबाई है दोस्तों 784 किमी, 784 किमी। अगर बात करते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई की बात है विकर्ण की, और विकर्ण की लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई है 850 किमी। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी 826,
पश्चिम से पूर्व कितनी 869, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी है तो 784 किमी, उत्तर पश्चिम से 850। तो दोस्तों जो अपन ऐसे लिखते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की विकर्ण की लंबाई, समझ जाओगे विकर्ण कितना है 784 किमी। अगर दूसरी बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, तो दोस्तों ये है 850 किमी। और 850 को माइनस करेंगे, 850 में से हम 784 माइनस करेंगे तो ये कितने 16 कितने आएंगे 66 किमी। अंतर कितना है, विकर्णों का अंतर कितना है, राजस्थान में जो विकर्ण बन रहे हैं उनका अंतर कितना है दोस्तों, अंतर है 66 किमी। दोस्तों मध्यवर्ती जिला है दोस्तों नागौर। मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। और मध्य गांव कौन सा है, लापोलाई। मध्य जिला कौन सा है, लापोलाई। और बात करते हैं हम आगे दोस्तों लंबाई चौड़ाई की। राजस्थान की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। लंबा ज्यादा है या चौड़ा, चौड़ाई ज्यादा है। लंबाई कितनी है 826, चौड़ाई कितनी है 869। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज ये होता है कि 826 भी दे देगा 869 भी दे देगा। तो हम उस चीज का एक ही उपाय करेंगे कि उत्तर से दक्षिण, आपको बोर्ड को याद रखना, बोर्ड चौड़ाई तो कम होती है ऐसे ज्यादा होता है। तो 826 तो ये हो गया और 869 ये हो गया। तो 826 तो चौड़ाई लंबाई होगी, 869 चौड़ाई होगी। दोस्तों राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, तो चौड़ाई 869 किलोमीटर है। तो हमारा लंबाई का अंतर आ जाता है 43 किमी। आगे बात करते हैं दोस्तों विकर्ण की। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई है 784 किमी। अगर बात करते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये कितना है 850 किमी। 850 किमी है तो अंतर कितना आ जाता है दोस्तों 66 किमी। तो 66 किमी अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की सीमा। दोस्तों ये सीमा ना ये पूरी सीमा, ये टोटल सीमा, इसकी जो स्थलीय सीमा बनाती है ये टोटल अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ये टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है 5920 किमी। इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिख दो एक बार और 5920 किमी। 5920 किमी है। तो दोस्तों इसमें हम यहां पर हमारे देश है, इधर पाकिस्तान पड़ोसी है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ में और भारत के साथ में एक सीमा बनती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किमी। कितनी है 1070 किमी। अगर 5920 में से 1070 माइनस करेंगे, हम कुल में से 1070 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों 4850 किमी बच जाती है। तो 4850 हमारे पास में कौन सी सीमा हो गई दोस्तों, हमारे पास में 4850 हो गई दोस्तों। ये सीमा हो गई हमारे पास में 4850 किमी। कौन सी सीमा हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी 4850, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी 1070, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी 4850। अगर बात करते हैं
अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, टोटल कितनी है 5920, लंबाई कितनी है 826, चौड़ाई कितनी है 869। अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 784 किलोमीटर है, और अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व से 800 दक्षिण पश्चिम की ओर 850 किमी है। तो दोस्तों अंतर आ जाता है इनका, विकर्णों का अंतर आता है 66 किमी। अगर लंबाई की जो लंबाई चौड़ाई का अंतर आता है एक वो आता है 243 किमी। अगर बात करते हैं मध्यवर्ती जिले की, तो मध्यवर्ती जिला नागौर है, और नागौर का कौन सा गांव है लापोलाई ग्राम है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम थोड़ा, तो दोस्तों वापस राजस्थान की लंबाई कितनी 826, चौड़ाई कितनी 869, अंतर कितना 43 किलोमीटर। अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लंबाई कितनी 784 किलोमीटर। अगर बात करते हैं उत्तर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 850 किमी। अगर बात करते हैं दोस्तों अंतर कितना है 66 किलोमीटर। अगर बात करते हैं दोस्तों टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, और 5920 किलोमीटर में से हमारे पास में 1070 किलोमीटर कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में लगती है। और पाकिस्तान के साथ में लगती है तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है 4850 किलोमीटर है। और दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे हम अब दोस्तों हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात हम कर चुके हैं, और हम आज करेंगे थोड़े जिलों की बात। जिले हमारे को स्थलीय सीमा से संबंधित जिले हमारे को जरूर है। दोस्तों पड़ोसी के बारे में बात करते हैं, तो पहले पड़ोसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पड़ोसी आ गया अपना पाकिस्तान। कौन सा देश है इधर पाकिस्तान, और ये हमारा राजस्थान है। ये कौन सा है आरजे, आरजे लिखूं, ये लो आरजे, आरजे ये पाकिस्तान किस देश के साथ में लग रहा है पाकिस्तान। अब बात करते हैं दोस्तों इधर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में बना रहा है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक राज्य तो है पंजाब, और पंजाब के बाद में आता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद में आती है दोस्तों यूपी, और यूपी के बाद में आता है एमपी, और एमपी के बाद में आता है दोस्तों गुजरात। समझ गए होंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों कितने राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं दोस्तों, कितने राज्य बनाते हैं 1 2 3 4 5, कितने राज्य 5। कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, एमपी के बाद में गुजरात है। तो पाकिस्तान के साथ में क्या बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये सीमा तो है कितनी 1070 किमी, और इनके साथ की जो सीमा है पूरी इधर से लेके ये गुजरात तक है, और ये कितनी है दोस्तों 4850। टोटल कितनी थी हमारी, टोटल थी दोस्तों 5920 की, जोड़ने पे यही आएगा 5920 किमी तो टोटल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इनके मैं राज्य बता दिया। अब हम इधर राज्य की बात तो कर लिया, अब दोस्तों हमारे को जो स्थलीय सीमा से संबंधित जो जिले बनते हैं उन जिलों की हम बात करेंगे, और बात करने के बाद में कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, उसके बारे में हमारे को पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों पहला कौन सा यह राज्य, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी के बाद में दोस्तों एमपी के बाद में गुजरात, और गुजरात इधर पाकिस्तान देश हमारे साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों इस वापस मैप थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इससे हमारे को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहले भी बोल रहा था प्रत्येक भूगोल के विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया पढ़ रहे हैं, राजस्थान पढ़ रहे हैं, विश्व पढ़ रहे हैं,
उसमें हमारे को नक्शा जरूर बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों हम समझ लेना भाई, आकृति क्या है थोड़ी बड़ी बना रहा हूं जिससे हमारे को समझने में दिक्कत नहीं हो। समझने में दिक्कत है नहीं हो। तो दोस्तों ये जिला है और हम इन जिलों की बात करेंगे। तो दोस्तों जिलों की बात करने का हम बात करेंगे कि दोस्तों ऊपर कौन सा जिला, बढ़िया मोटे मोटे लिखूं, गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। फिर हमारा आता है दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। फिर झुंझुनू के बाद में पहले आता था सिक्कर, लेकिन नया जिला बन गया दोस्तों, तो सिक्कर नहीं आता है, अब आता है नीम का थाना। नीम का थाने के बाद में दोस्तों आता है कोटपुतली, बहरोड, और उसके बाद में आता है दोस्तों खेड़तल तिजारा, और उसके बाद में आता है अलवर, और उसके बाद में आता है डीग, और डीग के बाद में आता है भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आता है दोस्तों धौलपुर, और धौलपुर के बाद में आता है दोस्तों करौली, करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर। आपको केवल याद रखना चाहिए, कैसे आना चाहिए, याद। फिर दोस्तों कोटा आता है, बारा आता है, इधर झालावाड़ आता है, और यहां पे चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ वाला पार्ट है वो आ जाता है। और यहां पे दोस्तों कोटा के बाद में हमारा डायरेक्ट इधर आ जाता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और ये प्रतापगढ़, और इधर आ जाता है दोस्तों दक्षिण में बांसवाड़ा। दक्षिण में कौन सा? बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से थोड़ा ऊपर चलेंगे दोस्तों डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आ जाता है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आता है दोस्तों सिरोही, और सिरोही के बाद में आता है सांचौर, और सांचौर के बाद में आता है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर से लेके गंगानगर, गंगानगर से लेके बाड़मेर, ये दो जिले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। इधर से चलते हैं और इधर की बात, कौन सी सीमा बनाते हैं ये दोस्तों। अब बात करते हैं हम गंगानगर से इधर आते हैं, अनूपगढ़, बीकानेर, और ये हमारा जैसलमेर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक बार वापस रिवीजन मारेंगे, जिले कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हमारे सामने आ चुके हैं। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25। गंगानगर, एक बार वापस आप वीडियो देख रहे हो तो अपने मन में स्मरण कीजिए, एक बार साथ के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग,
भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए दोस्तों? 25। हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जिलों की संख्या। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5। अब क्वेश्चन यहां पे अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 5। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 4 अगस्त, क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, 4 अगस्त 2023 से पहले कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता था? अनूपगढ़। अनूपगढ़ तो नहीं बनाता था, अनूपगढ़ बाद में है। तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कितने जिले सीमा बनाते हैं? 5। अगर बात करते हैं इधर तो ये कितने बनाते हैं? 25। दोस्तों बार बार यही क्रम याद रखना, एक या दो बार आप रिवीजन मारोगे अपने आप याद रहेगा। पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, फिर झुंझुनू, नीमका थाना। काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये 20, 21 22 23 24 और 25। दोस्तों पहले जालोर आता था, जालोर सीमा बनाता था, लेकिन अब जालोर नहीं बनाता है। दोस्तों अगर अपन इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्वेश्चन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 जिले तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 5 जिले हमारे पास में कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। केवल मात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। पूछे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3। केवल अंतरराष्ट्रीय 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और प्लस अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले नंबर पे है एक तो गंगानगर और दूसरे नंबर पे है बाड़मेर। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और गंगानगर अंतरराज्यीय भी बनाता है। बाड़मेर तो 2 जिले हो गए दोस्तों, गंगानगर और बाड़मेर। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3। अगर केवल अंतरराज्यीय सीमा से संबंधित बनाने वाले जिलों की संख्या गंगानगर और हनुमानगढ़ माइनस कर दो तो कितनी आ गई? केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले केवल, ना तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय तो 23 आ जाती है। तो हमारे पास में ऑप्शन कैसा भी हो, बाकी ये वाले तो क्या आते नहीं है ज्यादातर, केवल एक मतलब अपने समझ के लिए बताया है कि ये कौन सा है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले याद जरूर रखना है। तो
तो दोस्तों इनके साथ में एक बार वापस करेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़कल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़। अब बात करते हैं दोस्तों अंदर, ये अंदर जिले रह गए साहब। जो इसमें अंदर जिले रहे हैं हमारे पास में टोटल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 25। और ये कितने हैं? 5। या तो 2 माइनस इनमें से कर लो, क्योंकि 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्य में भी लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय में। तो हमारे पास में जैसे हमने 2 उधर से माइनस कर दिया तो हमारे टोटल जिले 28 जिले। 28 जिले टोटल कौन सी सीमा बनाते हैं? स्थलीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं 28। तो मैं बात करता हूं दोस्तों आंतरिक सीमा बनाने, आंतरिक जिले, आंतरिक जिलों की संख्या। और आंतरिक जिलों की संख्या हो गई दोस्तों 22। 28 हो गए और 22 हो गए, टोटल 50 जिले हो गए। तो हम बात करते हैं वापस गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़कल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़। दोस्तों ये एक याद करने का तरीका होता है कि हम किसी भी चीज को याद करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जिलों की बात कर लेते हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय जिलों की बात करी और एक जिले बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास में टोटल ये जिले आ गए थे अंतर्राष्ट्रीय, और टोटल अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कितने हैं? 28 जिले वो है। तो हम इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जिले। अब हम बात करते हैं स्थलीय आंतरिक जिले। आंतरिक जिले और स्थलीय जिले हम बताएंगे दोस्तों। स्थलीय जिलों की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, स्थलीय जिलों की संख्या टोटल हो गई दोस्तों हमारी 28। तो ये कितने हैं आंतरिक जिले दोस्तों? 22। और 22 का क्रम याद करने का एक ही है दोस्तों, 1 नंबर में यहां से लिखना हो। हमारे को कहां से ये स्टार्ट करना है? हमारे को यहां से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट किया तो जैसलमेर से हम कहां जाएंगे दोस्तों? पहले जोधपुर। जोधपुर का मतलब हम शहर नहीं लगे, जोधपुर शहर लिखो या जोधपुर लिखो एक ही बात है। 2 नंबर पे लिखे हम दोस्तों जोधपुर ग्रामीण। 3 नंबर पे लिखे दोस्तों हम जोधपुर से एक जिला बना था, वो जिला है दोस्तों फलोदी। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जिला आ गया दोस्तों बाड़मेर से एक जिला बना, उसका नाम है बालोतरा। अगर बात करते हैं सांचौर कौन से जिलों से बना, वो हमारा जिला बना दोस्तों जालोर से। और जालोर के साथ में दोस्तों आता है पाली, और पाली के साथ में आ जाता है दोस्तों राजसमंद। राजसमंद यहां आ गया। और राजसमंद के बाद में हम 8वें नंबर पे करते हैं दोस्तों उदयपुर। सॉरी उदयपुर नहीं है, उदयपुर से एक जिला बनता है, उसका नाम है सलूम्बर। जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जालोर, पाली और राजसमंद और सलूम्बर। और सलूम्बर के बाद में दोस्तों 90 नंबर पे एक जिला आता है हमारा, और 90 नंबर पे हम इधर अंदर एंटर करते हैं तो एक जिला बनता है दोस्तों ब्यावर। और ब्यावर किससे बनता है दोस्तों? अजमेर जिले से। और अजमेर जिला भी कौन सा हो गया? आंतरिक। 11 नंबर पे अजमेर से एक और जिला बनता है दोस्तों केकरी। और दोस्तों एक जिला आता है भीलवाड़ा, तो यहाँ सीमा बना रहा है, लेकिन भीलवाड़ा से एक जिला बनता है हमारा शाहपुरा।
कौन सा जिला बनता है? शाहपुरा। दोस्तों हम इस लाइन से चलेंगे ना तो सब हम याद करेंगे। अब जोधपुर ग्रामीण, हम जोधपुर के आगे चलेंगे दोस्तों तो थोड़ा 13वें नंबर पे हमारा आ जाता है जिला नागौर। और 13वें नंबर पे नागौर आने के बाद में 14वें नंबर पे हमारा एक जिला आ जाता है दोस्तों। 13वें नंबर पे मैं इनको मिटा देता हूं। आंतरिक जिलों की संख्या मैंने यहां लिख दी ना, तो यहां भी इसके बीच में लिख देता हूं मैं। यहां दिखेगा नहीं तो इसके बीच में एक जगह कर ली मैंने। और 13वें नंबर पे हम लिख देते हैं नागौर। स्थिति यहां पे नहीं है, केवल काउंटिंग करवा रहे हैं दोस्तों। 14वें नंबर पे है डीडवाना, कुचामन। नागौर से कौन सा बना हमारा? डीडवाना, कुचामन। अब दोस्तों और आगे चलो हम 15 नंबर पे, और 15 नंबर पे हम एक बात करते हैं दोस्तों जयपुर। और 16वें नंबर पे हम करते हैं जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण से 17वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों दूदू। और 18वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों दूदू, जयपुर ग्रामीण और दूदू के बाद में हम एक जिला और बात करते हैं दोस्तों। जयपुर से एक दौसा लगता है, दौसा एक जिला बना दोस्तों 19 नंबर पे गंगापुर सिटी, जो सवाई माधोपुर और करौली से बना। कौन सा था? गंगापुर सिटी। 19 जिले हो गए दोस्तों। 20 नंबर पे 20वां जिला हमारे पास में यहां लिख देता हूं मैं, ये 20वां जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो 20वां जिले की बात करते हैं हम, तो दोस्तों 20वां जिला आंतरिक सीमा हमारा बना रहा है, वो हमारा है दोस्तों बूंदी। और 21वें नंबर पे हमारा आ जाता है टोंक। कौन सा आ जाता है? टोंक। और एक जिला बच गया दोस्तों, कौन सा बचा? जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमंद, सुगुम्बर, ब्यावर, अजमेर, केवड़ी, शाहपुरा, बूंदी, टोंक। और टोंक के बाद में एक जिला है दोस्तों 22वें नंबर पर, दौसा आ गया क्या? दौसा आ गया। 22वें नंबर पे एक जिला रह गया, कौन सा रह गया? जोधपुर ग्रामीण, फलोदी के बाद में हम बाड़मेर से लिया बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, फिर हमने लिया ब्यावर, अजमेर, केकड़ी के बाद में हमने लिया शाहपुरा के बाद में हमने लिया नागौर, डीडवाना, कुचामन, फिर जयपुर ले लिया, जयपुर ग्रामीण लिया, और दूदू लिया, दौसा ले लिया, और गंगापुर सिटी ले लिया। और एक आ जाता है दोस्तों करौली और सवाई माधोपुर। एक रह गया दोस्तों, कौन सा रह गया? जालौर, पाली, और एक जिला कौन सा रह गया दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमंद, सुगुम्बर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, टोंक। और टोंक के बाद में एक जिला शाहपुरा आ गया क्या? शाहपुरा लिख दिया। और केकड़ी भी लिख दिया, जयपुर ग्रामीण, जयपुर दूदू, और एक रहता है सिक्कर का कौन सा आ गया था? नीम का थाना। तो टोटल हमारा जिले आ गए दोस्तों आंतरिक सीमा से स्थलीय जिलों की संख्या से हमारे जिले बनते हैं 28 जिले। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो जिले बनते हैं वो 25। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनने वाले जिले हैं 5। टोटल कितने हो गए? 28। आंतरिक जिले कितने हैं? 25। दोस्तों देखो अब अपन लोकेशन पे चलते हैं। यहां से स्टार्ट किया जोधपुर ग्रामीण, फिर जोधपुर, फिर इधर आ जाता है फलोदी, यहां आ जाता है नागौर, डीडवाना, कुचामन और सिक्कर। यहां तक हम आ गए। फिर हमने कहा कि ये बालोतरा आ गया, बालोतरा से हमने यहाँ किया ये जालौर आ गया, जालौर से हमने कहा पाली आ गया, इधर राजसमंद आ गया, यहाँ पे उदयपुर आ गया। उदयपुर आने के बाद में हमने कहा कि यहाँ पे शाहपुरा आ गया दोस्तों। शाहपुरा आने के बाद में हमने कहा तो यहाँ सिक्कर, तो यहाँ पे आ गया हमारा जयपुर और जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के बाद में हमने कहा दूदू, और दूदू से हम कहते हैं अजमेर, अजमेर से केकड़ी, और केकड़ी से हम इधर राजसमंद की बेल्ट में आ गए, यहाँ टोंक आ गए, और टोंक के बाद में हमने कहा कि इधर गंगापुर सिटी आ गई दोस्तों। और गंगापुर सिटी के बाद में हमने कहा कि कौन सा जिला रह गया?
ऐसे हम जिले की याद करेंगे। तो एक बार वापस गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ ये जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं, जबकि आंतरिक सीमा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, सलोमर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, सापुरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी। और यहाँ करेंगे बात बूंदी, टोंक और सीकर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो हमारे पास में हम एक विभाजन करेंगे ऐसे। तो दोस्तों स्थलीय सीमा वहां भी करेगी, क्योंकि यहाँ से एक लाइन खींची साहब, यहाँ तक हमने विभाजन किया, एक लाइन खींची हमने यहाँ कि साहब ये क्षेत्र कौन सा आ गया, एक लाइन खींच दी हमने यहाँ। तो दोस्तों ये चीजें हमारे को अगर नक्शा नहीं करना आएगा ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। तो हम बात एक बार वापस बोल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5। आंतरिक जिले कितने हैं? 20। जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, सरोवर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, सापुरा। और सापुरा के बाद में नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी और 20 नंबर पे बूंदी, टोंक, सीकर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार वापिस हम बात करते हैं कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण, आंतरिक जिले, फलोदी। कैसे याद करेंगे? जोधपुर आया तो जोधपुर ग्रामीण आ गया, जोधपुर से जिला कौन सा बना? फलोदी। हम आए नीचे बाड़मेर, यहाँ गया तो हमने कहा बाड़मेर से कौन सा जिला बना? बालोतरा। हमने कहा सांचौर से अंदर गया एक जिला जालोर, और जालोर के पास में पहले पाली आता था, पाली के बाद में राजसमंद। हमने कहा उदयपुर से कौन सा जिला बना? सलूम्बर। हमने कहा अजमेर से जिले बने, अजमेर से ब्यावर बना, अजमेर से केकड़ी बनी, और 3 जिले ये आ गए। दोस्तों हमने कहा भीलवाड़ा से जिला बना कौन सा? सापुरा। और सापुरा के बाद में नागौर से जिला बना डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी, बूंदी, टोंक, सीकर। दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।